Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, different species of dragonflies do not mate with each other because the male of each species have appendages that can clasp and hold for copulation only females of their own species. This is an example of, यहाँ पे बच्चों आपको ये पूछा गया है कि जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं ड्रैगन फ्लाइज की, वो आपस में मेट नहीं कर पाती, जिसका रीजन वो आपको जस्टिफाई करते हैं कि जो उनके जो मेल्स होते हैं उनके उनके पास कुछ क्लैप्स होते हैं जो कि उन्हीं के पर्टिकुलर स्पीशीज के फीमेल्स ही उनको होल्ड कर पाते हैं ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर थिंग है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है जिस वजह से आपस में मेट नहीं कर पाती फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ बच्चों हम की कंसेप्ट में जो रिवाइज करने जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस होता है जब एवोल्यूशन में ओल्ड से न्यू स्पीशीज बनती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनती हैं, और उस स्टेप को हम कहते हैं एवोल्यूशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का इवेंट नहीं होता बच्चों, एवोल्यूशन में ओल्ड स्पीशीज से नई स्पीशीज नहीं बनती, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने के बाद ओल्ड और जो आपकी न्यू स्पीशीज होती हैं जो बनी हैं, वो कभी भी आपस में ब्रीडिंग शो नहीं करती। और यही हमारा क्वेश्चन बोल भी रहा है कि जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो आपस में क्या करती है, मेट नहीं कर पाती। तो इसका कारण होता है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है बच्चों, नेचर ने इसके कुछ तरीके फिक्स किए हुए हैं जिससे ये ऑपरेशनल हो सके, ताकि नई स्पीशीज बन सके। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बच्चों दो पर्टिकुलर स्टेजेस पे ऑपरेट करता है। एक होती है आपकी बच्चों प्रीजाइगोटिक, और एक आपकी कहलाती है बच्चों पोस्ट जाइगोटिक। जो प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन होता है बच्चों, ये स्पेसिफाई करता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन ना हो, जाइगोट बने ही ना। और पोस्ट जाइगोटिक क्या करता है कि अगर किसी भी वजह से कोई जाइगोट बन भी गया है इस इंटरब्रीडिंग की वजह से, तो वो जो जाइगोट बनता है वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये जो दो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को फुल प्रूफ बनाते हैं, ताकि ओल्ड से एक नई स्पीशीज का कन्वर्जन हो सके। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, कुछ प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म अवेलेबल है इस प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फर्स्ट है यहाँ पे इकोलॉजिकल सेपरेशन। इकोलॉजिकल सेपरेशन या आइसोलेशन ये कहता है बच्चों कि जो दो स्पीशीज हैं, जो इंटर स्पीशीज दो हैं, वो आपके पास ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हो, उनके बीच में कोई ज्योग्राफिक बैरियर हो। क्या हमारा क्वेश्चन ये स्टेट कर रहा है बच्चों कि उनके बीच में कोई ज्योग्राफिक आइसोलेशन है? ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड हमारे पास जो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन आता है, वो आता है बच्चों हमारा टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन के केस में क्या होता है बच्चों, जो आपकी दो स्पीशीज के बारे में बात की गई है, उनके जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, ये जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। तो क्या हमें यहाँ ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि जो स्पीशीज होती है ड्रैगन फ्लाइज के डिफरेंट डिफरेंट, उनके डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन्स हैं? ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड हमारे पास जो सेपरेशन आता है बच्चों, वो आता है आपका बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन हमें ये कहता है बच्चों कि आपके पास हर पर्टिकुलर स्पीशीज को जब मेल फीमेल को अट्रैक्ट करती है, या आपका फीमेल मेल को अट्रैक्ट करता है, तो कुछ पर्टिकुलर कॉपुलेटरी एक्शन शो करता है, डिस्प्ले शो करता है कॉपुलेशन के लिए। जैसे मेटिंग का डांस हो सकता है, या मेटिंग के लिए सॉन्ग हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हो सकती हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये आपकी स्पीशीज के लिए फिक्स हो जाती हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक हो जाती हैं। इसी वजह से क्या होते हैं कि मेल जो होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, वो अपनी ही फीमेल को अट्रैक्ट कर पाता है फॉर रिप्रोडक्शन। तो क्या हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा स्टेट कर रहा है कि वो कोई ऐसा पर्टिकुलर डांस या सॉन्ग अपने मेल फीमेल के लिए दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं बता रहा। तो ये बिहेवियरल आइसोलेशन भी यहाँ पे एक गलत ऑप्शन हो जाता है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है बच्चों, वो हमारे पास ऑप्शन आता है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन क्या स्टेट करता है बच्चों? मैकेनिकल आइसोलेशन कहता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो मेल एंड फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो शेप एंड जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो अपनी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कैसा हो जाता है,
स्पीशीज स्पेसिफिक हो जाता है। एंड इसी वजह से एक जो मेल होता है वो अपनी ही स्पीशीज के फीमेल के साथ या वाइसा वर्सा वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। और यही बच्चों वो हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई कर रहा है कि जो मेल है उसके पास जो अपेंडेजेस हैं वो कैसे हैं कि वो अपनी ही फीमेल जो है उसको होल्ड कर सकती है कॉपुलेशन के लिए। तो ये कैसा आइसोलेशन हो गया बच्चों, ये एक मैकेनिकल आइसोलेशन हो गया। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है मैकेनिकल आइसोलेशन, वो एक करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, मैकेनिकल isolation. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.